अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। सबसे पहले वही गुजारिश जो हमेशा करता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है और बेल आइकन पर क्लिक कर लिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, 3 सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल लास्ट वाला जो है वो सवाल नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 पर जो सवाल है कि पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है और इकामा भी कुछ दिन बाकी है, फाइनल एग्ज़िट जाना है, क्या तरीक़ाकार है। नंबर 2 पर सवाल, क्या साई खास का इकामा 6 माह के लिए रीन्यू हो सकता है। और इसी से रिलेटेड एक सवाल भाई ने पूछा था जो मैंने इसी के साथ मेंशन कर दिया कि भाई फैमिली को बुलाना है, प्रोफेशन हाउस ड्राइवर है, तो कौन सा वीज़ा बेहतर रहेगा। और नंबर 3 पर एक भाई के साथ थोड़ा मसला हुआ है, तो वो उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना किया करें। मेरी वीडियो को मेरी आपसे खसूसी तौर पर गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देख लिया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी और की रहनुमाई हो जाए। और सबसे पहले जो मैंने काम स्टार्ट किया था, जब मैंने काम स्टार्ट किया था, वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, तो मैंने आप सबसे गुजारिश की थी और हर वीडियो में ये आपसे कहता था कि अगर आपको किसी सवाल का आंसर आता है तो जो भी कमेंट हो उसको रिप्लाई कर दिया करें, उसकी रहनुमाई कर दिया करें। अगर आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट देखते हैं, आपको सवाल का आंसर पता है, तो बराए मेहरबानी उनकी रहनुमाई ज़रूर करें। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने ये कहना शुरू किया था, अभी नेक्स्ट मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी की अगर आप रहनुमाई कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अच्छा, सबसे पहला सवाल, पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है और इकामा भी कुछ दिन बाकी है, फाइनल एग्ज़िट जाना है, क्या तरीक़ाकार है। ये सबसे पहले आप जान लें कि पासपोर्ट आपका कम से कम 60 दिन बाकी होना चाहिए अगर आपने फ़ाइनल एग्ज़िट भी जाना है। और नंबर 2, फ़ाइनल एग्ज़िट से पहले फ़ाइनल एग्ज़िट तब तक नहीं लगता जब तक आपका इकामा बाकी ना हो। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है तो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा, आपका इकामा भी बाकी होना चाहिए। अभी इसका क्या तरीक़ाकार है, आप सफारत खाने विज़िट करें, वहाँ 3 माह के लिए या 6 माह के लिए अपना पासपोर्ट अपडेट करवा लें, ईज़िली हो जाएगा, कोई उसमें मसले वाली बात नहीं है। ज़ाहिर सी बात, अगर आप वैसे 5 साल के लिए या 10 साल के लिए करवाते हैं तो उसका एक तरीक़ाकार है, उसमें एक टाइम लगेगा। तो उससे बेहतर यही है कि आप 3 माह के लिए या 6 माह के लिए फ़ौरी तौर पर आपका पासपोर्ट अपडेट हो जाएगा, उसकी नकल मालूमात करवाएं और फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा लें, यही सबसे बेहतर सोल्यूशन है। नंबर 2 पर सवाल है, क्या साई खास का इकामा 6 माह का रीन्यू हो जाता है। इस बारे में जवाज़ात का कहना है कि डोमेस्टिक वर्कर्स का इकामा 6 माह के लिए रीन्यू नहीं होता, या 1 साल या 2 साल के लिए रीन्यू होता है। अच्छा, इसके साथ ही एक भाई ने सवाल पूछा था जो मैंने इसी में मेंशन कर दिया था कि भाई मेरा प्रोफेशन साई खास का है, या आमिल मंजिली या डोमेस्टिक वर्कर कोई भी हो, उनको भी साथ मेंशन कर देता हूं। अगर फैमिली को बुलाना है तो कौन सा वीज़ा बेहतर रहेगा। मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़े पर फैमिली को बुला लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। उसके 45 से 50,000 तक आपके चार्जेस होंगे पाकिस्तान में, और यहाँ पर आपको विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है और अबशिर से आपका कफ़ील अप्रूवल दे देगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी डोमेस्टिक वर्कर है, साई खास, आमिल मंजिली कोई भी है, उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ज़रूरत नहीं होती, कफ़ील अबशिर से ही अप्रूव कर देता है। अच्छा, नंबर 3 पर एक भाई मिले मुझे और उनका प्रोफेशन हाउस ड्राइवर का था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई फ़ीस कितनी है इकामा की, तो मैंने उनको फ़ीस बताई। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाई मेरे कफ़ील ने मेरे सामने 3,000 रियाल 3000 डिपॉज़िट किए इकामा रीन्यूअल के, इकामा अपडेट के 3,000 रियाल मेरे कफ़ील ने मेरे सामने डिपॉज़िट किए और 2,000 रियाल मेरे से अपनी अलग फ़ीस ली। तो भाई ज़ाहिर सी बात है कि अगर कफ़ील ने 3,000 डिपॉज़िट किए हैं तो 3,000 फ़ीस थी, तो इसीलिए डिपॉज़िट हुई। तो उनको रिप्लाई भी मैंने किया और दूसरों की रहनुमाई के लिए मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। आप ये देखें कि डिपॉज़िट तो आप 3,000 करें या 10,000 करें या 20,000, वो तो डिपॉज़िट तो हो जाएंगे, उसका फ़ीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ये देखें कि कफ़ील ने फ़ीस पे कितनी की है, आपने ये देखना है। आपने ये नहीं देखना कि कफ़ील ने आपके सामने डिपॉज़िट कितने किए हैं, कितनी अमाउंट डिपॉज़िट की है। उसने 3,000 आपसे लिए, डिपॉज़िट किए, उसके बाद जो आपकी फ़ीस थी 1 साल की या 2 साल की 1200 आपकी फ़ीस पे की, बाकी उसको फ़ीस जो बाकी जो भी अमाउंट थी
वो अपने पास रख ली, 2000 आपसे अलग ले लिए। फ़ीस वही रहेगी जो आपकी इकामा की है, 600 रियाल, 600 या 1200 फ़ीस वही है मेरे भाई। समझें इस बात को, दूसरे भी समझें। डिपॉज़िट करने का मसला नहीं है, जितनी मर्ज़ी अमाउंट डिपॉज़िट कर लें। पे कितनी की है आपने, उसकी रसीद देखी? आपने रसीद नहीं देखी, आपने सिर्फ ये देखा कफ़ील ने बोल दिया भाई 3000 दो, तुम्हारे सामने डिपॉज़िट कर रहा हूँ बस और फ़ीस दे रहा हूँ। फ़ीस उसने पे नहीं की है, तो इस बात को समझें। जब भी फ़ीस कफ़ील को दें, देखें उसको, बोलें कि भाई रसीद दे, या फिर आप खुद भी अगर आपके पास अलराजी का अकाउंट है या किसी भाई के पास है तो वो फ़ीस पे कर सकता है, कोई इशू नहीं है। आपने डिपॉज़िट करने हैं 1200 रियाल और फ़ीस पे कर देनी है, रसीद निकल आएगी, आप वो देखें, कफ़ील को वो फॉरवर्ड कर दें। और कफ़ील के जो अलग से पैसे हैं, जो भी आपका इत्तेफाक हुआ है कफ़ील से, आप उसको वो पे करें। लेकिन अभी जो नया सिस्टम आ गया उसमें आपको कफ़ील के पास ही काम करना है और इसी तरीके से आप यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कफ़ील खुद ही टोटली तौर पर फ़ीस पे करेगा। जिस भाई से मेरी बात हुई वो बाहर अभी काम कर रहे हैं। अभी मैंने उनको मशवरा दिया कि कोशिश करें कफ़ील के साथ काम करें। अगर वो आपको 2000 भी दे रहा है या 2200 दे रहा है तो बेहतर यही है बाहर काम करने से कि आप कफ़ील के साथ काम करें। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहमो करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।